नमस्कार, मैं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया हिंदी। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख हैं। पोप फ्रांसिस ने कहा, मैं भी म्यांमार की सड़कों पर घुटने टेकता हूँ। समलैंगिकों के बीच संबंधों को आशीर्वाद नहीं। कार्डिनल बो ने कहा, म्यांमार में हत्या को तुरंत रोका जाए। श्रीलंका में बुर्का बैन की घोषणा, बंद होंगे 1000 से अधिक मदरसे। कैथलिक नन ने राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार जीता। सिस्टर भाग्य को अदालत से मिली जमानत। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने कहा, मैं भी म्यांमार की सड़कों पर घुटने टेकता हूँ। बुधवार को आम दर्शन समारोह में धर्म शिक्षा देने के बाद संत पिता फ्रांसिस ने म्यांमार में बढ़ती हिंसा के मद्देनजर अपनी अपील दोहराते हुए कहा, फिर एक बार और बड़े दुख के साथ मैं म्यांमार की स्थिति पर आह्वान करने की आवश्यकता महसूस कर रहा हूँ, जहाँ कई लोग, खासकर युवा, अपने देश में आशा लाने के लिए अपनी जान गंवा रहे हैं। मैं भी म्यांमार की सड़कों पर घुटने टेक कर आग्रह करता हूँ, हिंसा को रोको। मैं भी अपने हाथों को फैलाकर कहता हूँ, वार्ता प्रबल हो। समलैंगिकों के बीच संबंधों को आशीर्वाद नहीं। विश्वास एवं धर्म सिद्धांत हेतु गठित परम धर्मपीठीय परिषद ने समलैंगिक जोड़ों को आशीर्वाद देने की संभावना पर नकारात्मक प्रतिक्रिया दी। यह अन्यायपूर्ण भेदभाव नहीं है, न ही व्यक्ति को दंड देना है। विश्वास और धर्म सिद्धांत हेतु गठित परम धर्मपीठीय परिषद ने इस बात को स्पष्ट किया है कि कलीसिया के पास समलैंगिकों को आशीर्वाद देने का अधिकार नहीं है, अतः इसे वैध नहीं माना जा सकता। इसे विश्वास एवं धर्म सिद्धांत हेतु गठित परम धर्मपीठीय परिषद ने दिब्यूस के तहत घोषित किया। यह कलीसियाई पुरोहितों के अधिकार क्षेत्र से परे है कि वे समलैंगिक जोड़ों को आशीर्वाद दे, जो अपने संबंध को धार्मिक रूप में पहचान प्रदान करने की चाह रखते हैं। संत पिता को इस संबंध में सूचित किया गया था और उन्हें इस मुद्दे पर अपनी सहमति प्रदान की। इसके स्पष्टीकरण पर प्रीफेक्ट कार्डिनल लुइस लदारिया और सचिव महाधर्माध्यक्ष जियाकोमो मरांदी ने हस्ताक्षर किए। कार्डिनल बो ने कहा, म्यांमार में हत्या को तुरंत रोका जाए। यंगून के कार्डिनल चार्ल्स बो ने रविवार को देश के सभी लोगों के लिए एक खुले पत्र में लिखा, म्यांमार की कैथलिक कलीसिया के धर्मगुरुओं के रूप में हम म्यांमार के सभी पक्षों से अपील करते हैं कि आप शांति की खोज करें। रक्तपात से संकट नहीं टल सकता। हत्या को तुरंत रोका जाना चाहिए। कई लोग मर चुके हैं। बिखरे हुए खून शत्रु के नहीं हैं, यह हमारी बहनों एवं भाइयों के खून हैं, हमारे ही देश के नागरिकों के खून हैं। श्रीलंका में बुर्का बैन की घोषणा, बंद होंगे 1000 से अधिक मदरसे। श्रीलंका जल्द ही बुर्का या चेहरे के घूंघट पर प्रतिबंध लगाएगा, एक कैबिनेट मंत्री ने शनिवार को कहा, क्योंकि उन्होंने राजपक्ष प्रशासन के अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को प्रभावित करने वाले नवीनतम नीतिगत निर्णय की घोषणा की। एक मीडिया सम्मेलन में श्री वेरास्कर ने कहा, बुर्का एक ऐसी चीज है जो हमारी राष्ट्र सुरक्षा को सीधे प्रभावित करती है। यह उनके धार्मिक अतिवाद का प्रतीक है। मंत्री ने कहा कि उन्होंने बुर्का को रद्द करने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। इस कदम को कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। उन्होंने कहा कि 1000 से अधिक मदरसे बंद होंगे। अप्रैल 2019 में श्रीलंका में IS द्वारा प्रेरित ईस्टर आतंकी बम विस्फोट के बाद एक स्थानीय इस्लामी कट्टरपंथी नेटवर्क के लिए जिम्मेदार सरकार ने आपातकालीन कानूनों का उपयोग करके चेहरे के घूंघट पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया था। कैथलिक नन ने राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार जीता। एक प्रमुख भारतीय NGO ने अपने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार के लिए सेंट पॉल सिस्टर पॉलिन को चुना है। इंडिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सोसाइटी का कहना है कि उसने अपनी उपलब्धियों और योगदान को पहचानते हुए राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार के लिए कैथलिक नन को चुना।
यह पुरस्कार उन्हें 9 अप्रैल को नई दिल्ली के एक समारोह में सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस के साथ प्रदान किया जाएगा। इंडिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सोसाइटी आर्थिक विकास और राष्ट्रीय एकीकरण की वकालत करती है और व्यक्तियों, कॉरपोरेट क्षेत्रों, धर्मों और राष्ट्रों के बीच मित्रता स्थापित करने में एक चैंपियन के रूप में खड़ा है। इसके कार्यकाल सचिव गुरमीत सिंह का दावा है। सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने बायोडेटा को सबसे निष्पक्ष रूप से जाने के बाद सिस्टर पॉलिन को चुना। सिंह ने बताया, यह माना जाता है कि सिस्टर पॉलिन ने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी है। उसका योग्य उदाहरण दूसरों को उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए प्रेरित करता है। सिस्टर भाग्य को मिली जमानत। धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरण में सिस्टर भाग्य को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत का लाभ मिला है। हाईकोर्ट जस्टिस अतुल श्रीधरन ने सिस्टर भाग्य को जमानत देने का आदेश जारी किया है। याचिका में कहा गया कि वे खजुराहो स्थित सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट हाई स्कूल में प्राचार्य के पद पर पदस्थ है। स्कूल के पूर्व कर्मचारी की पत्नी की शिकायत पर खजुराहो थाने में उनके खिलाफ 22 फरवरी को धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 की धारा 3 तथा 5 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। इसी के साथ ही कलिसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।